ज़्यादा आलस मतलब कि आपको बिटिया होगी। आज ही आपका डेट मिस हुआ, आज ही आपने चेक कर लिया और आज ही आपकी लाइन बिल्कुल लाल, बिल्कुल रेड कलर की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगी आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चल रही होगी। दोस्तों शुरू कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि गर्भवती की नींद से हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं कि जो होने वाला बेबी है वो बेबी बॉय हो सकता है या बेबी गर्ल हो सकती है। बहुत ही आसान तरीका है नींद से समझने का कि ज़्यादा नींद और कम नींद का हम लोग बहुत बार सुनते हैं। कई सारे वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे, अड़ोस पड़ोस में अपने घर में कई सारी ऐसी बातें सुनी होंगी कि ज़्यादा आलस हो रहा है, कम आलस हो रहा है, तो ज़्यादा नींद कम नींद। तो इससे संबंधित जितनी भी बातें फैली हुई हैं, साइंस क्या कहती है, हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मेरा अपना 2 बार का अनुभव क्या कहता है, मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे नॉलेज है इससे संबंधित मैं सारी बातें आपको आज क्लियर करूंगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात शुरू करेंगे हम शुरुआती महीनों से कि किस तरह से क्या रहता है, नींद कम ज़्यादा कैसे क्यों होती है हमको प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जब हमको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो कंसीव होती मतलब कि हमारे बॉडी में जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। हार्मोन्स चाहे वो एचसीजी हो, वो प्रोजेस्टेरॉन हो, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो, तो इन हार्मोनल ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बहुत स्पीड से हमारे शरीर में बनने लगते हैं। इसकी वजह से जो है एकदम से जो है शरीर बिल्कुल चेंज होने लगता है, मतलब कि अंदर से जो है हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होने लगते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो स्पीड से जो है अपना काम कर रहे होते हैं। एक छोटे से मतलब इतना छोटा चावल के दाने के जैसे बेबी को पूरा 3-4 किलो का बच्चा बना के जो बाहर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक हार्मोन्स का पूरा रोल उसमें रहता है। फ्रेंड्स, तो एक एचसीजी हार्मोन्स होता है। एचसीजी हार्मोन्स क्या होता है, वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहता है छोटे से एम्ब्रियो को एक पूरा बेबी बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है एचसीजी हार्मोन्स होता है। तो फ्रेंड्स, एचसीजी हार्मोन्स क्या होता है, अगर जिन महिलाओं में एचसीजी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना ज़्यादा एचसीजी हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा तो हमारी प्रेगनेंसी को उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो अगर जिस प्रेगनेंसी में ज़्यादा एचसीजी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उस प्रेगनेंसी को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उस महिला को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है प्रेगनेंसी में अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। तो ज़्यादा एचसीजी हार्मोन्स मतलब महिला जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा एक्टिव रहती है, ऐसा साइंस डॉक्टर्स मानते हैं। और दूसरी चीज़, जिन महिलाओं में एचसीजी कम बनेगा यानी कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कम मिल रहा है ना, इंटरनली सपोर्ट कम मिल रहा है, कम एचसीजी प्रोड्यूस हो रहा है, उस केस में जो है महिला थोड़ी सी अपने आप को सुस्त, आलसी ऐसा वाला फील करती है। तो अब ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ये तो रहा साइंस वाली बात कि अगर ज़्यादा एचसीजी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो महिला जो है एनर्जेटिक रहेगी, कम एचसीजी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो लेस एनर्जेटिक महिला खुद को फील करेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ बड़े बुजुर्ग और जो महिलाओं का अनुभव है वो क्या कहता है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर महिला जो है वो ज़्यादा सो रही है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, उससे ज़्यादा आलस आ रहा है और मन नहीं कर रहा है, सुस्ती सी उसे लगी रहती है दिन भर, तो इसे कहीं ना कहीं गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने का लक्षण माना जाता था। बहुत पहले टाइम से ही ऐसा कहा जाता था, ज़्यादा आलस मतलब कि आपको बिटिया होगी। और अगर महिला बिल्कुल फुल ऑन एनर्जेटिक बनी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल डे से भी ज़्यादा काम मतलब करने लगी है, अब बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि भाई इसको बच्चा भी होने वाला है, कुछ भी कहीं से कहीं तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि अरे इसको मतलब वीकनेस आ रही होगी, तो इसको आप लोग बिल्कुल लड़का होने का लक्षण मान सकते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मेरे साथ मेरी पड़ोस वाली एक भाभी की भी प्रेगनेंसी थी, सेम टाइम पे हम लोग थे। तो मैं उनके टाइम का अब मैं याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये वाली बातों में बहुत हद तक सच्चाई रही होगी, क्योंकि मेरे को बेबी गर्ल हुई थी, बड़ी बेटी मेरी, और उनको जो है उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उन्हें बेबी बॉय हुआ था। तो मैं देखती थी, मैं मतलब बेड रेस्ट में थी, मेरे साथ चलो अलग केस था कि मुझे क्रैम्प्स पेन रहते थे, स्पॉटिंग ब्लीडिंग थी, तो मेरे को बेड रेस्ट था। तो वैसे भी और प्लस मैं क्योंकि खा भी नहीं पाती थी कुछ भी, तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा मैं खुद को लो फील करती थी और रेस्ट पे रहती थी। लेकिन जब मैं बाहर निकल के थोड़ा बहुत भी मैं वॉक निकलती थी, मतलब घर के अंदर थोड़ा बरामदे भी थोड़ा बहुत वॉक करती थी, जब मैं उन्हें देखा करती थी तो वो मतलब कभी भी मुझे ऐसे नहीं दिखती थी कि लो एनर्जेटिक या थकी सी या कैसी
कैसे भी बढ़िया से वो ड्रेसअप होके अपना सारा काम करती थी घर का, और प्लस शाम के टाइम पे आराम से एक लॉन्ग वॉक के लिए वो निकलती थी, फटाफट चलती थी, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक थकान उन्हें कुछ भी नहीं फील होती थी। फेस एकदम ग्लोइंग उनका हो गया था, और मैं बिल्कुल सुस्त हो गई थी, चेहरा भी बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो उनको बेबी बॉय हुआ था और मुझे गर्ल हुई थी। मेरे को थोड़ा सा जो है उनको जो है लेट उनका बेबी हुआ था, मतलब उनको 10वां महीना लग गया था तब जाके उनका बेबी हुआ था। मेरे को थोड़ी जल्दी हो गई थी। तो ये थोड़ा सा मतलब मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी उस टाइम पे। और हाँ, फेस की बात मैंने बताई कि मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उनका बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गया था, एनर्जेटिक। तो कहना है कि हाँ, सारा वजन उनका, मोस्ट ऑफ जो उनका वेट था वो उनका पेट में ही रहता था, उनका वजन। पेट वाला हिस्सा मतलब उनका खूब भारी हो गया था, पेट नीचे की तरफ था और खूब भारी था। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा था पूरी प्रेगनेंसी में, उनका खूब वेट बढ़ा था। और ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जो मैंने मतलब उन पे खुद से देख रखे हैं। तो मतलब मैं बहुत ही आसानी से दोनों में डिफरेंस कर पा रही हूँ कि मेरे साथ जो था, मैं खुद को, है ना, मेरा ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा था, उनका ज़्यादा वेट बढ़ा था। उनको राइट साइड में पूरे टाइम बच्चा फील होता था, मुझे पूरे टाइम पे लेफ्ट साइड में बेटियाँ फील होती थी। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मैंने पर्सनली फील किए हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, साइंस ऐसा मानती है कि अगर जो है ज़्यादा एससीजी हार्मोन्स, मतलब बॉडी में ज़्यादा एससीजी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पर लड़का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। ज़्यादा एससीजी हार्मोन्स मतलब कि आप समझ लीजिए कि महिला ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है। तो ज़्यादा एक्टिव होगी तो मतलब वहाँ बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वहीं ऐसा साइंस मानती है, अगर जहाँ कम एससीजी हार्मोन्स इस महिला के शरीर में बन रहे हैं, वहाँ ज़्यादा जो है वो आलस फील होगा, क्योंकि उसको जो सपोर्ट है वो कम मिल रहा है हार्मोन्स से। तो वहाँ थोड़ा आलस जो है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर बेटी होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, साइंस की लैंग्वेज में क्लियर किया मैंने आपको, और आपको मैंने बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई हुई बातें। और अब मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ दोनों के टाइम का। बड़े और छोटे दोनों के टाइम पे ही मुझे जो मतलब बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों के टाइम पे अगर मैं नींद की बात करूँ तो साइंस और बड़े बुजुर्गों की कही सुनी बातें सब क्लियर की। अब मैं अपना बता रही हूँ, मेरे में ये वाली बात कितनी सच्ची बैठी थी। बड़ी के टाइम पे बिल्कुल सटीक थी, 110% बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बड़ी के टाइम पे मैं पूरा टाइम रेस्ट में ही रहती थी, बिल्कुल भी मुझे एनर्जी फील नहीं होती थी। अब मैं छोटी की बात करूँ तो छोटी के टाइम पे जो है मुझे मतलब शुरुआती एक से मतलब जो दूसरा तीसरा महीना होता है वहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक फील नहीं करती थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ चौथे महीने के बाद 5वें महीने से मैं खुद को काफ़ी अच्छा फील करने लगी थी। अच्छा फील मतलब 5वें महीने से खाना पीना 3 टाइम का खाना मैं खा पा रही थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में नहीं हुई थी, तो थोड़ा मतलब एनर्जी लेवल ठीक ठाक हो गया था मेरा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सुप्रीम खुद को बहुत ज़्यादा फुल एनर्जेटिक फील करना, ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि अपने जो घर के जो काम रहते हैं, नॉर्मल रहता है जो रूटीन, वो मैं फॉलो कर लेती थी सेकंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट में वो भी नहीं कर पाती थी। लगता ही नहीं देख के कि प्रेगनेंसी भी 6 महीने तक तो पता ही नहीं चलता बेबी बॉय के केस में, ऐसा कहते हैं। बल्कि अपनी आंखों देखी बात है, मैं भी देखती हूँ अपने अड़ोस पड़ोस में, और पहले भी देखा करती थी बड़ी बेटी के टाइम पर भी। तो बिल्कुल बहुत हद तक जो ये कही सुनी बातें होती है ना, बिल्कुल इनमें दम होता है, ये सच निकलती हैं, ऐसी बात नहीं है। ये है कि इनको लेके दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन पे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, लेकिन इन पे सच्चाई तो है। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, पहले तो खाली इन्हीं सब बातों पे ही ट्रस्ट करके लोग मान लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल बकवास है, झूठ है, नहीं। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी क्योंकि पहले तो बच्चे ऐसे थोड़े 1 और 2 होते थे, पहले तो अच्छे खासे मतलब 4, 5, 6 कितने सारे बच्चे हो जाते थे। तो भाई उतने टाइम का उनको अनुभव है। बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, हमारी नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, तो उनकी बातें ऐसा नहीं है कि सारी फेक होती हैं, सच ही निकलती है कि अगर आप ज़्यादा सो रहे हो तो आपको बेटी होती है, आप कम सोते हो तो आपको बेटा होता है। तो दोनों के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं थी। बड़ी के टाइम पे बिल्कुल सोया करती थी, छोटी के टाइम पे ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सोती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी नहीं थी, नॉर्मल था। मतलब ऐसा चीज़ मैं आप इस वीडियो में फिर से बता देती हूँ। अगर किट से आप लोग सबसे पहला संकेत देखना, प्रेगनेंसी किट से चेक करोगे ना, अगर किट से चेक करते ही तुरंत से एक दिन, मतलब आपको एक दिन ही ऊपर हो और आप चेक कर लो, ठीक है, एक आज ही आपका डेट मिस हुआ, आज ही आपने चेक कर लिया और आज ही आपकी लाइन बिल्कुल लाल, बिल्कुल रेड कलर की आ गई, तो उसे आप लोग मानना कि बेबी बॉय होने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके बॉडी में एससीजी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये एक बहुत ही पक्का, मतलब ऐसा कह सकते हैं आप, पक्की बात है कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे बेबी बॉय होने के, ठीक है। 100% दावा तो कोई भी नहीं करता, तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही मतलब सटीक चीज़ें आपको बता रही हूँ। और देखना, अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी राइट साइड में आपका बेबी ज़्यादा मूव कर रहा है तो इसे भी आप लोग लड़का होने का संकेत मानना। दोनों बेटियाँ मुझे लेफ्ट में ही रहती थी थ्रू आउट प्रेगनेंसी।
तो मैं आपको जो भी चीज़ें मतलब बताती हूँ तो मैं साथ में साथ आपको उसका लॉजिक भी बता रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हीं को मानकर चलिएगा। जो भी होता है इस टाइम पे तो बिल्कुल भी डिफरेंस है नहीं, बेटियां बेटों से बहुत आगे निकल चुकी हैं। लेकिन ऐसा है कि सब चाहते हैं फैमिली पूरी हो, तो किसी की कुछ गलती इसमें है नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही गुड विशेष के साथ कि आपकी इच्छा पूरी हो, भगवान आपकी विश जरूर पूरी करे, आपकी फैमिली पूरी करे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।